तो स्पीड रीडिंग की तारीफ करती हूँ कि 1 घंटे में खाना भी इन्होंने खा लिया, रिपोर्ट भी पढ़ ली, उसके अपना भाषण भी बना लिया। देखिए, मैंने बैठ के आतिशी जी मेहनत की। जब आप खाना खा रहे थे आतिशी जी, तब मैं ये तैयारी कर रहा था। जब आप खाना खा रहे थे, मैं सीएम महोदय आपका आदेश हुआ, हम काम करते हैं। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए नहीं आते। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा काम क्या है, जो हमें काम मिला है, लोगों ने मौका दिया है, हम उसका सदुपयोग करें। अच्छा है, हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह की गुंडागर्दी की थी, जिस तरह की तानाशाही की थी, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अपने आप को दिल्ली का मालिक घोषित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा के सीनियर विधायक विजेंद्र गुप्ता जी को जाने कितनी बार विधानसभा से बाहर फेंकवाया था। आयरनी देखो कि अब वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल विधानसभा से बाहर। केजरीवाल की अनुपस्थिति में हमारी तात्या विंचू मैम केजरीवाल का रोल प्ले तो कर ले रही हैं, लेकिन बोलने ने कोई भी नहीं दे रहा, ना तो हमारे अध्यक्ष महोदय और ना ही भाजपा के बाकी विधायक। ये लोग उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कभी ये लोग भाजपा के विधायकों को करते थे। बाकी की किस तरह साहब ने लोगों की क्लास लगाई, आप खुद देखिए। अरे अरे विजेंद्र जी, कुछ अध्यक्ष जी कुछ देर तो उनको बैठने देते हैं। आप इस पे बोलना चाहते हैं क्या? मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ अध्यक्ष जी कि अभी 1 घंटा हुआ है। मैं आपको 1 मिनट नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ, इस पे चर्चा कल की जाए, कल बजट के बाद परसों की जाए। चर्चा पर अभी किसी को भी, मैं तो हरीश खुराना जी की स्पीड रीडिंग की तारीफ करती हूँ कि 1 घंटे में खाना भी इन्होंने खा लिया, रिपोर्ट भी पढ़ ली, उसके अपना भाषण भी बना लिया। तो ये मुझे लगता है कि आप देखिए, अगर हमें सीरियस चर्चा करनी है। मैं आपको बताता हूँ जी। 1 मिनट बैठेंगे आप जी। देखिए, ऐसा है, इस पर चर्चा परसों ही होगी, लेकिन चूंकि रिपोर्ट आज आई है और इस पे कुछ सदस्यों ने कहा कि हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं, जैसे आपने भी मुझे आपकी तरफ से भी की थी, उन्होंने भी कहा था, तो सबको तो नहीं बुलवा पाएंगे आज हम। मारवाड़ी शायद आपने भी बोला था। अच्छा, आपने बोला था, तो चीफ विप जी के पास आया होगा, उन्होंने अभी भेज दिया। आपने कहाँ पर भेज? मेरे पास नहीं पहुंचा कागज। खैर, चलिए, अब फिर मैं आतिशी जी को बुलवाऊंगा। पन्ने की रिपोर्ट है, तो कोई भी व्यक्ति इसे डिटेल में पढ़ के देखिए। ये सदन की गरिमा भी है। अगर हमने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है, फुर्सत से पढ़ी नहीं है, हम उस पर कोई टिप्पणी करें, कोई भी, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। अभी 1 घंटे पहले ये सबके हाथ में आई है, तो मेरा ये मानना है ये चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, पर पहले सब लोग रिपोर्ट पढ़ तो लें। नहीं, तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चर्चा आज के बजाय बजट के बाद अगर परसों करी जाए, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ बिजनेस में तो थी भी नहीं कि इस पे डिस्कशन होगी। लिस्ट ऑफ बिजनेस, जो रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस भी आई, उसमें सिर्फ लिखा था कि ये रिपोर्ट हाउस में पेश होगी। विपक्ष नहीं चाहता इस पर बात आज हो। नहीं, परसों बात हो, एक बार इसे पढ़ लिया जाए अध्यक्ष महोदय। जिम्मेदारी पूर्वक बात होनी चाहिए, पक्ष के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी। आपकी बात सुन ली। अभी विपक्ष ने 2 विषय उठाए हैं। एक तो ये विषय उठाया है कि भाई रिपोर्ट एक करके आ रही है, और दूसरा विषय उठाया कि आज रिपोर्ट पर बात ना की जाए। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि चर्चा जो है परसों जारी रहेगी, लेकिन अगर सदस्य कोई विषय रखना चाहते हैं तो हम संक्षिप्त में इस पर। कैग रिपोर्ट जो आई है, ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसको पिछले लंबे समय से दबा कर रखा गया। अब मुझे तो इस बात की हैरानगी हो रही है कि आज हमारी विपक्ष की नेत्री कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो इतनी देर से जब ये अभी दबा के कमरों में रखी हुई थी तो पढ़ लेते, हमने कौन सा आपको रोका था? हमारे हाथ में तो अभी आई हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, धन्यवाद। मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष जी, ठीक है, देखा था, हम मेहनत करते हैं आतिशी जी, हम कमरे में बैठ के मेहनत करते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, ओह एक रखिए, बड़ी एनर्जी जरूरत है अभी आपको। सिरसा जी, जो कैग की रिपोर्ट पिछले, अच्छा सिरसा, 1 मिनट,
क्या है सिरसा जी, आप शुरू करिए। अच्छा लगता है शुरू आपको ऐसी करिए। झूठी बातें बोलते हो? आपको अच्छा लगता है? सिरसा जी, अपनी बात शुरू करिए। सदन का जी, ये कैग की रिपोर्ट आज स्पष्ट बताती है अतिशी जी क्यों गुस्से में है। अतिशी जी का गुस्सा जायज है। देखिए कभी कभी किसी का भी आप बैठ जाइए हरीश खुराना जी। देखिए जब भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनके पिछले किए हुए पाप सामने आ रहे हैं, उनकी करप्शन सामने आ रही है, तो वो जल्दी से कूदना शुरू कर देते हैं। कैग की रिपोर्ट हम सबको चाहते थे, आप भी चाहते थे उस पर चर्चा हो। देखिए मैंने बैठ के अतिशी जी मेहनत की। जब आप खाना खा रहे थे अतिशी जी, तब मैं ये तैयारी कर रहा था। जब आप खाना खा रहे थे, मैं सीएम महोदय आपका आदेश हुआ, हम काम करते हैं। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए नहीं आते। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा काम क्या है, जो हमें काम मिला है, लोगों ने मौका दिया है, हम उसका सदुपयोग करें। और मैं विपक्ष के अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, अपनी नेत्री, अपनी बहन से भी कहना चाहता हूं, हम सब लोगों को सार्थक बातें करनी चाहिए। देखिए मैं आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपके भाई को भी जब रिपोर्ट मिली, मैंने सबसे पहले काम किया कि अपने ऑफिस गया, इसको सारा मार्क किया। ये देखिए एक एक चीज को मार्क किया, फिर उसको टाइप कराने के लिए लड़के को देख के आया। और फिर जब आप यहाँ बैठे थे तो मैं लड़के को मैसेज कर रहा था कि अभी तक टाइप नहीं हुआ। अच्छा है, हमें काम करना चाहिए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इस बात का दुख है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर करप्शन खत्म करने आए, लेकिन जो भी कैग की रिपोर्ट पढ़ते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है। अब मुझे समझ नहीं आया कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार लेके आए थे या खत्म करने आए थे। अंग्रेजी में हमें अक्सर कहा जाता था कि जो अफसरशाही है वो क्या करती है, उनकी मर्जी होती है। जब तो काम करना होता है तो लिख देते हैं नोट अप्रूव्ड, और ना करना हो तो उसको नोट कर ये हटा देते हैं, कह देते हैं नोट अप्रूव्ड। केजरीवाल जी का भी वही काम है। कह के आए कि भ्रष्टाचार हटाऊंगा, जो किताब खोल के देखते हैं उसमें भ्रष्टाचार 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 है। तो अतिशी जी आपको पढ़ना है तो मैं बिना, क्योंकि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन इतनी मेहनत ना करे। मैं बता देता हूं कैग रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी कैग रिपोर्ट में। कैग रिपोर्ट में हाई कोर्ट का विवरण है। अब इसको ना तो मैं जुटला सकता हूं ना आप सुला सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली सुमोटो अपनी मर्जी से थ्रू ऑर्डर डेटेड 10 सितंबर 2010 इंट्रा एलाइ डायरेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन कि आप 11,000 बसों का फ्लीट लें, एंड कॉर्पोरेशन फ्लीट शेयर वाज रिक्वायर्ड टू बी 5,500, 5,500 कॉर्पोरेशन का शेयर होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस क्या किया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद क्या किया, 3 जस्ट आप सुन के देखो, आप सुनो। ऑल दो 31 मार्च 2022 तक 1740 बसों की कमी थी और 5,500 बसों की बात तो छोड़ दिए, केवल 2 लिखा इसमें, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रिक बसेस इन मार्च 2002, कोई बात नहीं खरीदेंगे। अब आपको हाई कोर्ट झाड़ लगा रहा है, हाई कोर्ट आपको आदेश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास तो काम करने का समय ही नहीं था। आपको तो लूटने का समय था। कभी शराब की पॉलिसी के नाम से पैसे लूटने थे, कभी स्कूल के कमरों के नाम से पैसे लूटने थे, और कैग की रिपोर्ट दबानी थी। अब आपका काम हाई कोर्ट कर रहा है, हाई कोर्ट लिखत में आपको दे के आ रहा है अतिशी जी कि आप कीजिए काम, आप फिर नहीं कर रहे। अच्छा आगे आइए, हम आपको बताएं आगे भी। सुनिए अतिशी जी, आपके क्योंकि आपको पढ़ने में समय लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जो अभी मेरे से पहले हरीश जी ने भी कहा, क्या था ऑपरेटिंग रेवेन्यू, पहले आपके पास कितना पैसा आ रहा था, 914 करोड़ रुपया 2015-16 में जब आपको सरकार मिली। और आपने क्या किया, आपने साबित किया कि केजरीवाल जी का मकसद लूटना था, ये नालायकों की सरकार थी, उसको आधा करके 558 करोड़ रुपया रह गया। बाकी सारा पैसा कहां जा रहा है, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं। 914 करोड़ की जगह 550 करोड़ आ रहा है, बाकी का पैसा कौन खा रहा है, उसका नाम बताने की कृपालता करें, बताएं कौन पैसा वो खा रहा है। आगे देखिए, इसी दौरान जो दिल्ली सरकार की ग्रांट थी वो 1174 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 2320 करोड़ रुपया। लवली जी आप भी मंत्री रहे हुए हैं, आपको तो इन चीजों का ज्ञान है बड़ा अच्छी तरह से। आप देखिए दिल्ली सरकार के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। अध्यक्ष जी, जो 1174 करोड़ रुपया देती थे, अब 2320 करोड़ रुपया ले रहे हैं। 2320 करोड़ में क्या कर रहे हैं, पहले 814 रूटों में बसें चलती थी, अब 468 रूट पे चलती हैं, और पैसा 1174 से सीधा डबल 2370 करोड़ रुपए। अब इससे बड़ी लूट क्या होगी, आगे आइए। पहले आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर था 2398 करोड़ रुपया, क्योंकि आप 1174 करोड़ रुपया लेते थे और बाकी 914 करोड़ आपके पास आता था। अब आपका एक्सपेंडिचर हो गया 3060 करोड़ रुपए, और लोन कितना, 3277 करोड़ से 8375 करोड़। केजरीवाल जी क्या करते थे,
मैं बनिया का बेटा हूं, मुझे सरकार चलानी आती है। बिल्कुल, बनिया को हिसाब भी करना आता, उससे बेटर कोई नहीं हो सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ध्यान सरकार चलाने वक्त और पैसा बचाने वक्त नहीं था, उनका ध्यान केवल खाने की तरफ था। यही कारण है जो लॉस पहले 3277 करोड़ का था, माननीय अरविंद केजरीवाल जी आते ही 8375 करोड़ रुपए, 3 गुना बसों के अंदर आम आदमी पार्टी की लूट के कारण 3 गुना और खाते में नुकसान होना शुरू हो गया और 8375 करोड़ पहुंच गया। आगे देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कहते थे हमें हिसाब करना आता है, ऐसा हिसाब करना आता है। हमें तो अब पता चला कि ये कहते क्यों थे हिसाब करना आता है। कहते थे हमें घर में पैसा ले जाना आता है। पहले खर्चा आता था 213 करोड़ रुपए, माफ करना 213 रुपए पर किलोमीटर जो खर्चा आ रहा था, सरकार को खर्चा पड़ रहा था, लवली जी, वो 213 रुपए था। अब मंत्री, अब कितना हो गया? 213 से 214 नहीं हुआ, 314 नहीं हुआ, 414 नहीं हुआ, 450 भी नहीं हुआ, कितना हो गया? 213 से 487 रुपए, 2.25 गुना एक बस को चलाने का। भैया बताइए, ये आप कैसे बस चलाते हैं भाई साहब? मैं पूछ सकता हूं, ये कैसी बस चलती है जो 213 किलोमीटर से पर किलोमीटर जिसका खर्चा हो, उसका सीधा ही 487 रुपए हो गया? बताइए, ऐसा होता है? सुना आपने? पहले नहीं सुना होगा, लेकिन केजरीवाल जी कर सकते हैं। आगे देखिए, इस देश के अंदर मोदी जी के समय में तो जीडीपी दुगनी होती है, हमारी जीडीपी दुगनी है, ठीक है। अब केजरीवाल जी भी कुछ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है मुकाबले में है। तो उन्होंने क्या किया? वो कह रहे भाई मैं जीडीपी तो नहीं बढ़ा सकता, मैं कर्जा बढ़ा देता हूं। उन्होंने कर्जा डबल कर दिया। कुछ तो डबल करना है ना भाई, बराबरी तो करनी है ना, करेंगे ना। तो क्या किया? जीडीपी तो नहीं बढ़ा सकते थे, कर्जे को डबल कर दिया। तो कितना कर दिया? 1174 से 2320 करोड़ रुपए खर्चा बढ़ा के और 3270 से 8375 करोड़ रुपए। अब आप बताएं, कैग रिपोर्ट मत पढ़ के सुनाओ। कैग रिपोर्ट, जिस कैग रिपोर्ट को उठा लो वो चीख चीख के बोलती है। स्कूल की कैग रिपोर्ट निकालो तो कमरों को रोती है कैसे लूटा गया है, और शराब घोटाले की बताओ तो बताती कैसे एक के साथ एक बोतल फ्री बेच के घर भरा गया है। अभी उठाई है डीटीसी की, वो कहती है कैसे डबल खर्चा कर दिया है, 1 किलोमीटर के अंदर डबल से ज्यादा खर्चा और 3 गुना से ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया गया है। अभी भी कहते हैं कैग रिपोर्ट ना बताओ। मैं तो अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूं, इसमें बहुत ग्रॉस इरेगुलरिटीज हैं, इतनी हैं कोई ऐसा साबित नहीं कर सकता, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो ये बता पाए कि किस तरह 213 से 487 रुपए 1 किलोमीटर बस चलाने का खर्चा हो सकता है। ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं। इसलिए मैं मानता हूं इसके ऊपर तो आपको एक कमेटी बनाकर इसकी सारी जांच करानी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई जिंदगी में इस तरह से लूटने का काम ना कर सके, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार बनाकर अपने घर भरने का काम किया है और आज 1 महीने से छुप कर बैठे हैं पंजाब में। दिल्ली के लोगों ने यहां से हराकर भेजा और सारे हराओं का टोला, आगे आगे केजरीवाल जी, पीछे जो साथी जेल में थे मनीष सिसोदिया जी, उससे पहले जो सुंदर जैन जी थे, और सारे जाके वहां पंजाब सत्ता भोगने के लिए वहां पहुंच गए। मैं समझता हूं लोगों ने आपको सत्ता से निकाला था, कोई अधिकार नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब की सत्ता पे जाके काबज करने की कोशिश करने की, और इसलिए क्योंकि उनकी जवाबदेही थी, उन्होंने दिल्ली को लूटा था। आज कैग की रिपोर्ट को इसलिए दबाया जा रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, अब ये वो सरकार है जो आपका एक एक लूटे हुए पैसे का पाई पाई का हिसाब लेगी और आपको हिसाब देने के लिए मजबूर करेगी। और उसी हिसाब किताब से डर के, उसी हिसाब किताब के खौफ के मारे ये लोग कैग की रिपोर्ट पेश नहीं होने देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डिले हो और ये लोग उससे बचने का कोई नया हथकंडा, कोई नया तरीका, कोई नया पैंतरा आजमा सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा दिनों तक बच पाएंगे, क्योंकि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।